हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडल्स कंटेंट। आज है नया दिन, नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। आज का टॉपिक है, क्या यूपीआई पे एक्चुअली चार्जेस लग रहे हैं। पार्लियामेंट में जो बिल पास हो रहा है, बहुत सारा कन्फ्यूजन सब जगह सोशल मीडिया पे हो रहा है कि यूपीआई पे अभी चार्ज लगेगा, यूपीआई अभी फ्री नहीं रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी सच्चाई जानते हैं। पिछले कुछ हफ्ते लोकसभा में एक बिल पास हुआ है और यूपीआई चार्जेस इनकमिंग करके बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने हाईलाइट किया है। सोशल मीडिया पेजेस पर भी काफ़ी कुछ चल रहा है। तो आज हम देखते हैं अभी इसके फैक्ट्स क्या है। तो एक्चुअली 6 अगस्त 2026 को लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 को वॉइस वोट से एक्चुअली इन्होंने पास कर दिया। ये बिल के अंदर एक सेक्शन 10A करके एक सेक्शन है जिसमें बदलाव किया गया है। तो पहले क्या था, ये एक्ट के सेक्शन 10A के अंदर लिखा हुआ था यूपीआई या ऐसे कोई भी नोटिफाइड पेमेंट्स पर चार्जेस नहीं लगाया जा सकता है। अभी ये बिल में ये चेंज किया गया है कि भविष्य में सरकार चाहे तो वो नोटिफाई करके यूपीआई या ऐसे जैसे नोटिफाइड ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर चार्जेस लगा सकती है। तो जरूरी बात ये है कि ये बिल खुद कोई चार्ज नहीं लगाता है, ये सिर्फ सरकार को एक नोटिफाई करके चार्जेस लगाने की पावर देता है। और साथ में सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 और फाइनेंस एक्ट 2026 में भी छोटे बदलाव लाए हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड्स को आसान बनाया दिया गया है। अभी इसके बारे में सरकार की सफाई के बारे में समझते हैं। तो 8 अगस्त फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद क्लैरिफाई किया है कि P2P यानी पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांसफर्स यानी आम आदमी जो अपना पैसा ट्रांसफर करता है वो हमेशा फ्री रहेगा। अगर कभी एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो भी आएगा, अगर नोटिफाई करते हैं तो वो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पे आएगा, ना कि ब्लैंकेट के हर ट्रांजैक्शन पे लगेगा। अभी डिसीजन कैसे लेंगे, बिल पास होने के बाद एनपीसीआई की अध्यक्षता इसके ऊपर डिसाइड करेगी और यूपीआई एंड सर्विस स्टीयरिंग कमेटी इसके ऊपर निर्णय लेगी कि कैसे चार्जेस लगेंगे, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होगा, क्या होगा, इसके बारे में वो बताएंगे। अभी सरकार का एक और तर्क है कि जुलाई 2026 अकेले में 2300 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं और 29.9 लाख करोड़ वैल्यू की ट्रांजैक्शंस हुई है। अभी इस यूपीआई के लिए सरकार को बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन और बहुत सारे प्रिवेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, जिसके लिए काफ़ी खर्च किया जाता है और उसके लिए सरकार की जेब से सब्सिडी यूज़ की जाती है, जो कि एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। यानी कि ये ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं रह सकती है हमेशा के लिए। इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस लाना ज़रूरी है। अभी दूसरे तरफ की बात सुनते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। अभी सरकार और यूपीआई का पक्ष कि यूपीआई एक बैकएंड में एक रियल कॉस्ट है जो हम सबको दिखाई नहीं जाती है, जैसे बैंक्स हो गया, पेमेंट प्रोवाइडर्स है या साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब का एक्चुअल एक कॉस्ट होता है। टारगेटेड एमडीआर सिर्फ मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर नहीं, उपभोक्ता को टच नहीं करेगा, यानी सिर्फ मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर ही लगाया जाएगा। सस्टेनेबल फंडिंग मॉडल से यूपीआई का ग्लोबल एक्सपेंशन अभी तक 11 देशों में ऑलरेडी लाइव हो चुका है और देश में ये लाइव जा सकता है। अभी आलोचना की चिंता क्या है कि ये बिल सिर्फ वॉइस से पास हुआ है, इसके ऊपर पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं हुआ। इतनी बड़ी फाइनेंशियल पावर सरकार को देने के लिए वहां पे अपोजिशन के साथ एक डिबेट होना चाहिए था और वॉइस से वोट नहीं होना चाहिए था। अभी इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट थ्रेशोल्ड, टाइमलाइन कुछ भी नोटिफाई नहीं किया गया है डिसीजन लेते वक्त पार्लियामेंट में। तो ये भी एक काफ़ी एक एम्बिग्यूअस यानी कि काफ़ी अनक्लियर चीज़ सरकार ने छोड़ दी है। ये कि पूरी सक्सेस स्टोरी के पीछे एक ही रीज़न था, विच वॉज ज़ीरो कॉस्ट। तो आपका जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे थे वो आप कैश में दो कि यूपीआई में दो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज आपके बैंक अकाउंट से उतने ही पैसे जा रहे थे और मर्चेंट्स को भी फर्क नहीं पड़ रहा था बिकॉज उनको उतने ही पूरे पैसे रिसीव हो रहे थे। देयर वाज नो ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर इन केस फ्यूचर में इसके ऊपर कॉस्ट आ जाती है तो क्या लोग वापस कैश इकोनॉमी पे मूव करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी बाकी क्या है, तो ये बिल सिर्फ अभी के लिए लोकसभा में पास हुआ है, अभी राज्यसभा में बाकी है, राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है। इसके नोटिफाइड कुछ हुआ नहीं है कि यूपीआई पे चार्जेस लगेंगे, क्या लिमिट है, इम्प्लीमेंटेशन डेट, एमडीआर कब से लगेगा, एनपीसीआई की कमेटी जब बनेगी तो उसका क्या टाइमलाइंस होगा, वो कैसे नोटिफाई करेंगे। तो अभी तक ऐसा कुछ स्पेसिफिकली इसके बारे में बताया नहीं गया है। ये
पूरा मामला एक तरीके से एक अफवाह है कि तुरंत ही यूपीआई पे चार्जेस लगेंगे, बट एक्चुअली करंटली यूपीआई पे कोई चार्ज नहीं लगने वाला है अनलेस एंड अनटिल ये बिल राज्यसभा में पास हो, राष्ट्रपति की मंजूरी हो, उसके बाद भी कमिटी थ्रेशोल्ड, इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांजैक्शन लिमिट्स के कितने के ऊपर चार्ज लगेगा। और जैसे कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने बताया कि P2P पे ये कभी लाने नहीं चाहते। सो अगर आप देखें तो पूरा मामला ना कोई एक अफवाह है, ना ही तुरंत लागू होने वाली बात है। ये एक लीगल ग्राउंड वर्क है जिसको करने में महीनों लग सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है या तो एक जरूरी सस्टेनेबिलिटी कदम है, कमेंट में बताइए, और अगले वीडियो में आपको क्या चाहिए ये हमको बताइए। और जाते वक्त लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।